Hello students, good morning. Hope you all are well and fine. My dear students, in rising cases of COVID, you must wear your mask, maintain social distance, and you must keep yourself in your home. So, hope for a better future. Let's start our new topic. In our yesterday's class, we have learned about the height of Qutub Minar and height of our classroom, and we have discussed to be equal with the height of Qutub Minar, how many classrooms must be built one on the top of another to make it equal. So its answer is 18. As we divided, the height of Qutub Minar is 72 and height of our classroom is 4 meters. So 72 divided by 4 gives quotient of 18. So its answer should be 18. Let's move to the next page. From Kozhikode to Thalasserai. Now you can see that in this picture, Subhad is going to Kozhikode, which is 24 kilometers away. Manjani is going to Thalasserai, which is 46 kilometers away in the opposite direction. Now, you must have seen these kind of boards. Where you have seen? These boards are normally found in the junctions. Okay? बच्चों आपको चौक पर पता होगा कि चौक से कहाँ मोड़ने से हम किस रास्ते से जाएंगे, है ना. वहाँ पे एक डायरेक्शन बोर्ड होती है ना कि यहाँ से वो जगह की दूरी कितनी होती है और वहाँ से कौन सी टर्न हमें लेनी पड़ेगी. सपोज हमें सीधा जाना है तो एरो मार्क अप होके रहेगा. अगर मोड़ना है सीधा जाके फिर राइट टर्न लेनी है तो एरो मार्क कुछ इस तरह का होता है. सीधा जाके लेफ्ट टर्न लेनी है तो इस तरह का एरो होती है ना. सो आप लोगों को ये सब चीज़ें रास्ते में जो माइलस्टोन्स होते हैं वहीं पे मिलेंगे, ठीक है. और वहाँ पे लिखा होता है कि ये जगह पर्टिकुलरली कितने किलोमीटर्स की दूरी पर है और जाने के लिए हमें कौन कौन सी रास्तों का मतलब डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है ना. देखो ये रहा सुबोध और ये रही मंजरी, ठीक है. उनको ये जो पर्टिकुलर पॉइंट से दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जानी है, ठीक है. इन लोगों को अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में जानी है. देखिए खोजीकोट जो है, खोजीकोट इस रास्ते में जाना पड़ेगा और खोजीकोट जाने के लिए यहाँ ये जो पर्टिकुलर जगह से ये 24 किलोमीटर दूरी पे है और इस रास्ते से उनको खोजीकोट जाना पड़ेगा, ठीक है. लेकिन थलासराय जो है वो राइट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और ये 46 किलोमीटर्स की दूरी पर है. ये पर्टिकुलर पॉइंट है बीच में और इसका जो डिस्टेंस है 24 किलोमीटर्स, इसका जो डिस्टेंस है 46 किलोमीटर्स. नाउ हाउ फार इज फ्रॉम खोजीकोट टू थलासराय. ये रहा खोजीकोट आपका, ये रहा थलासराय आपका, ठीक है. बीच में ऐसे एक जगह पर हो ये दोनों हैं, इनको अपना अपना ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है और हमें ये पूछा गया है कि खोजीकोट से थलासराय की दूरी कितनी है. तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जैसे कि यहाँ तक की जो दूरी है वो 24 किलोमीटर है ये पर्टिकुलर पॉइंट तक, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये है 46 किलोमीटर्स का. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली ऐड कर देंगे. 24 प्लस 46, here it comes 70 kilometer. Okay, so your answer should be 70 kilometers. Okay, now होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. जैसे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उनको यहाँ तक 24 किलोमीटर की सफ़र तय करनी है और यहाँ तक 46 किलोमीटर्स की सफ़र तय करनी है. तो ये कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा,
ये जो दोनों पॉइंट्स की जो दूरियां हैं, बीच तक की दूरियां, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दोनों को हम लोग ऐड किए हैं. सो इट्स आंसर शुड बी 70 किलोमीटर्स. ओके, नाउ हाउ फार इज योर होम फ्रॉम योर स्कूल? Momun comes to school from very far. He first walks about 400 meters to the pond. With slippers in his hands, he then walks 150 meters through the pond. ठीक है. Next, he runs across the 350 meters wide green field. Then he carefully crosses the 40-meter wide road. ठीक है, 40 मीटर वाइड रोड टू रीच हिज स्कूल. नाउ देखिए, ये रहा मोमून का घर, जो है वो उसका घर ये रहा. ठीक है, और उसको फर्स्ट उसको पैदल जाना पड़ रहा है और वो है 400 मीटर. ठीक है, पोंड को तैर के जाना पड़ता है और वो पोंड का जो है 150 मीटर. ठीक है, ग्रीन फील्ड जो है, एक खेत आती है, खेत का जो डिस्टेंस है 350 मीटर. फिर उसको एक चौड़ा सा रोड का भी पार करना पड़ता है जो कि 40 मीटर. ठीक है, अभी हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ मच डज मोमून वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल? स्कूल पहुंचने के लिए मोमून कितना दूरी सफ़र करते हैं प्रतिदिन स्कूल को पहुंचने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, 400 मीटर, 150 मीटर, 350 meter and 40 meter. So its total is 940 मीटर्स. ओके, सो उनके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? 940 मीटर्स, जो कि वो डिफरेंट जगहों को पार करना पड़ता है. पहले उनको अपना घर पोंड तक पहुंचना पड़ता है, फिर पोंड में तैर कर जाना पड़ता है 150 मीटर्स का, फिर ग्रीन फील्ड, देन ही हैज टू क्रॉस ए रोड with wide of 40 meters. So how much distance does he cover to reach the school? So it is 940 meters. आप बताइए, क्या ये किलोमीटर से ज़्यादा है कि कम है? किलोमीटर से कम है. So its answer is no. ठीक है, no, it is लेस देन 1 किलोमीटर. ठीक है, जैसे कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होती है, लेकिन यहाँ पे उनको कितने की दूरी कवर करनी पड़ती है? 940 मीटर्स की, विच इज़ लेस देन 1 किलोमीटर. ओके, होप कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा. सारे बच्चे कॉपी में इसको अच्छे से करके अपना कॉपी को सबमिट करेंगे. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.